अनंत कोटि परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरदाय भक्तवांछा कल्पतरु तद्वित विनिंदित पीतांबरधारी गिरवधारी शिवा के बिहारी भगवान की असीम अनुकंपा मंगलमय भगवान की मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा और आज सप्तम दिवस सर्वप्रथम परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन जगत नियंता जगदाधार अखिलेश्वर ब्रह्मेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा के चरणों में मोक्षा नमन प्रणाम वंदन। प्रातःस्मरणीय परमादरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में मोक्षा नमन प्रणाम वंदन। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी के आश्रम से पधारे आदरणीय श्री मनोज शास्त्री जी, इस भागवत भागीरथी के मुख्य यजमान श्री एस अग्रवाल जी, उनका पूरा परिवार, विश्व जागृति मिशन मुंबई मंडल के बड़े ही अच्छे कर्मठ आदरणीय श्री एच.पी. पांडे जी, समस्त पदाधिकारी जन, धर्मप्रेमी सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा माताओं, सभी को सादर हरिओम। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले भागवत भगवान की। कल हम सबने भगवान के पाणी ग्रहण की चर्चा सुनी। भगवान का विवाह मंगलकारी है और भगवान की प्रत्येक लीला मंगलकारी है। भगवान नारायण के अवतार हैं और माता रुक्मिणी लक्ष्मी के अवतार हैं। एक बात याद रखना, जीवन में लक्ष्मी केवल और केवल नारायण को ही प्राप्त हो सकती है। जब समुद्र मंथन हुआ उससे पहले भी लक्ष्मी थी, लेकिन लक्ष्मी माता ने कहा कि सबकी तो विवाह की डेट होती है, तारीख होती है, हमारी कोई तारीख नहीं होती है और हमारा विवाह किसी ने देखा भी नहीं। मैं चाहती हूं कि मैं विवाह आपसे फिर करूं। भगवान ने कहा ठीक है, अच्छा बहाना है, समुद्र मंथन हो रहा है, तुम समुद्र के माध्यम से, जो मंथन हो रहा उसके माध्यम से तुम प्रकट हो जाओ। तो जो 14 रत्न निकले थे, उन रत्नों में से लक्ष्मी माता भी प्रकट हुई। इतना सुंदर स्वरूप, कमल के पुष्प पर विराजमान, हाथ में कमल का पुष्प लिए। अब जो देख रहा है वो देखता रह जा रहा है, इतना सुंदर स्वरूप। सब कहने लगे मेरे गले में वरमाला डाल दो, जयमाला डाल दो। माता लक्ष्मी ने कहा आप सब कतारबद्ध होकर के बैठ जाओ।
संत जन सुनाते हैं, एक कतार में सभी देवता बैठ गए, एक कतार में सभी राक्षस बैठ गए, एक कतार में सभी संत सत्पुरुष बैठ गए, बहुत से बाबा लोग बैठ गए उसमें। एक कतार में मनुष्य लोग भी बैठ गए साधारण। लक्ष्मी जी सबसे पहले देवताओं के पास में जाते हैं और देखते हैं कि नहीं, ये तो सब भोगी और विलासी इच्छाओं को रखने वाले लोग हैं, वहां से मुख फेर लेती है। बहुत इच्छाएं भी जीवन में नहीं होनी चाहिए, बहुत नालायक, जो बहुत ज्यादा इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। वैसे होता यही है, सिद्धांत ये है कि लाभात लोभ प्रजायते, जितना जीवन में लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता है, उतना ही लोभ बढ़ता है। दूसरी कतार में देखा तो दैत्य लोग बैठे हुए। अब माता लक्ष्मी ने विचार किया, ये तो बड़े क्रोध करने वाले होते हैं, ये पवित्रता और अपवित्रता का, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते हैं। दीपावली में जब माता लक्ष्मी का पूजन होता है तो उससे पहले क्या करना होता है? पूरे घर की साफ सफाई, रंग रोगन करके पूरा घर का एक एक कोना पवित्र किया जाता है। क्यों? माता लक्ष्मी को पवित्रता प्रिय है, स्वच्छता प्रिय है, और फिर नए नए कपड़े पहन करके माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो उन्होंने देखा कि ये तो दैत्य हैं, ये तो स्नान ही नहीं करते हैं, गंदे रहते हैं, तो उधर से भी मुख फेर लिया। ऋषियों के पास में गई, जहां ऋषि लोग बैठे हुए थे कतार में, माता लक्ष्मी ने विचार किया, थोड़ा इको थोड़ा। माता लक्ष्मी ने विचार किया, माता लक्ष्मी ने विचार किया कि ऋषि लोग तो बहुत क्रोध करते हैं, जो ज्यादा क्रोध करता है, एक बात याद रखना, वहां से भी लक्ष्मी विदा हो लेती है। परम पूज्य महाराज जी एक बात कहा करते हैं, केवल स्मरण दिला देता हूं। मीठे बोलने वाले की तो मिर्ची भी बिक जाया करती है, और कड़वे बोलने वाले की तो मिठाई रखी की रखी रह जाती है। पहले व्यापार के कुछ सिद्धांत हुआ करते थे, और ये बात सच है। आज व्यापार में कोई सिद्धांत नहीं, और पहले के जो व्यापारी थे बहुत मीठे, उदार, सरल। तो मानो लक्ष्मी ने कहा, ये तो बहुत जल्दी क्रोध कर लेते हैं ऋषि लोग। नहीं, अब दुर्वासा जैसे ऋषियों को देख करके तो मन में यही लगा कि अरे इनको तो क्षण भर में क्रोध आ जाता है। उधर से भी मुख फेर लिया, मनुष्यों की तरफ गई तो वहां देखा, वहां तो सबके मन में कुछ न कुछ इच्छाएं। माता लक्ष्मी ने उधर से भी मुख फेरा तो देखा कि एक पुरुष, सब तो माता लक्ष्मी की ओर मुख करके बैठे हुए, एक पुरुष उनके तरफ पीठ करके बैठा हुआ, दूर बैठा एकांत में। माता लक्ष्मी ने कहा, ये कौन सा पुरुष है? तो देखा जाकर के तो नारायण वहां पर बैठे हुए। माता लक्ष्मी ने जैसे देखा, उनके गले में वरमाला डाल दी। कहने का मेरा यही तात्पर्य है, भाव यही है कि हम अपने सिद्धांतों पर चलते हुए जीवन में स्वच्छता, पवित्रता और सरलता को अपनाते हुए जब अपना कार्य करते हैं तो लक्ष्मी स्वतः चल करके आती है। फिर लाइन में बैठ करने की जरूरत नहीं है ना, अपने आप स्वतः आएगी।
और नहीं तो आकर के ही चली जाएगी। भगवान का जो विवाह हुआ, सुंदर सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं, पूरी द्वारिका को सजाया गया सुंदर तोरण ध्वज पताका से, और शास्त्रीय परंपरा के साथ में विवाह हुआ पर यह सब हमने चर्चा सुनी। रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ। कहते हैं प्रद्युम्न नाम के पुत्र को जन्म दिया। यह प्रद्युम्न कौन है? प्रकृष्ट दुम्ना प्रकाशा यशसा प्रद्युम्ना, जिनके जीवन में श्रेष्ठ कर्मों का प्रकाश हो वही है प्रद्युम्न। जन्मोत्सव के समय एक सम्रासुर नाम का एक दैत्य आया और उसे पता था कि प्रद्युम्न जो भगवान का पुत्र है उसके द्वारा ही तेरी मृत्यु होगी, तो प्रद्युम्न को अभी जन्म का उत्सव ही चल रहा था, वहां से चुरा करके उसने समुद्र में फेंक दिया। और जब तक प्रद्युम्न बड़े होकर के सम्रासुर को मार करके आते हैं, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं तब तक भगवान ने 16,107 विवाह और कर लिए। राजा परीक्षित ने कहा ये कथा थोड़ा विस्तार से सुनना चाहते हैं। विवाह की कथा सुनो। सुखदेव स्वामी ने कहा पहले विवाह की चर्चा मैंने कर दी है, और दूसरा विवाह सत्राजित को सूर्य उपासना से मणि प्राप्त हुई। श्यामंतक नाम की मणि सत्राजित को प्राप्त हुई। 8 भार सोना रोज देती थी, बहुत सोना देती। सब लोग प्रशंसा करते थे। सत्राजित जिस समय उस मणि को गले में धारण करके चलता था तो सभी लोग प्रशंसा करते थे। कहते हैं एक दिन सत्राजित का जो छोटा भाई था प्रसेन, उस मणि को गले में धारण करके मृगया करने के लिए जंगल में गया, मृगों को मारने के लिए। जिस समय जंगल में गया, एक सिंह से उसका सामना हुआ। वो सिंह का वध नहीं कर पाया, सिंह ने उसका ही वध कर दिया। उतने में ही वहां पर जामवंत जी आए, और जामवंत ने देखा ये सिंह के पास में, क्योंकि सिंह को लगा ये चमकती हुई वस्तु क्या है, तो बहुत सुंदर है। तो जैसे उसे झपट करके तोड़ा, उसी समय जामवंत जी आए। जामवंत ने देखा कि सिंह के हाथ में इतना दिव्य रत्न, ये सुंदर सी मणि, सिंह से युद्ध करके सिंह को मार करके उस मणि को प्राप्त कर लिया, और उस मणि को ले जाकर के जामवंत जिस गुफा में रहते थे अपनी पुत्री को जाकर के दे दिया। गुफा में भी प्रकाश हो गया, क्योंकि मणियों से प्रकाश निकलता है। इधर सत्राजित ने पूरे नगर में शोर मचा दिया। बोले मेरे मणि से सबसे ज्यादा वैर भगवान श्री कृष्ण को था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 8 भार सोना रोज मेरे घर में आ रहा है, एक दिन मेरे पास इतना सोना हो जाएगा कि जितना कि राजकोष में भी सोना नहीं होगा। मैं कहीं बड़ा आदमी ना बन जाऊं, मैं कहीं राजा ना बन जाऊं, इसलिए भगवान हमसे चिढ़ते थे। और भगवान ने मेरे छोटे भाई प्रसेन को मरवा करके उस मणि को प्राप्त कर लिया। भगवान को झूठा कलंक लग गया। भगवान जानते भी नहीं, भगवान उस कलंक को धोने के लिए और मानो दूसरा विवाह करने के लिए, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, चलते हैं। कहते हैं एक सबसे पहले उन्होंने देखा कि वहां पर प्रसेन मरा पड़ा हुआ है, कुछ दूर पर सिंह मरा पड़ा हुआ है।
पद चिन्हों का सहारा लेते जैसे उस गुफा तक गए तो गुफा में देखा एक सुंदर कन्या उस मणि के साथ में खेल रही थी। भगवान ने कहा ये मणि मेरे राज्य के सत्राजित नाम के एक व्यक्ति की है, आप ये मणि मुझे प्रदान कर दें क्योंकि मुझे झूठा कलंक लगा है। बहुत गहरी गुफा थी, उतने में ही वहां पर जामवंत आ गए और अब जामवंत का भगवान का युद्ध हुआ। जामवंत का भगवान का युद्ध क्यों हुआ, इसके कारण है इसके पीछे। कहते हैं जिस समय त्रेता में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने रावण का वध किया, रावण का वध होने के बाद में जामवंत जी भगवान के पास में गए। परम योद्धा है जामवंत जी। जामवंत जी भगवान के पास में गए और जाकर के कहने लगे प्रभु रावण तो मेरे टक्कर का नहीं था, मैं बूढ़ा जरूर हो गया लेकिन इतना बूढ़ा भी नहीं हूं। अभी तो युद्ध शुरू ही हुआ था और मेरे हाथों की खुजली ही नहीं शांत हुई, भुजाओं की मेरी खुजली ही नहीं शांत हुई, युद्ध समाप्त हो गए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपसे मल्ल युद्ध चाहते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने कहा मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, एक तरफ तो तुम सेवक हो और दूसरे तरफ मुझसे मल्ल युद्ध करना चाहते हो। गुरु और शिष्य में या भगवान और भक्त में युद्ध कभी होता नहीं है। गुरु शिष्य भगवान भक्त बेकार बात में कभी भी युद्ध नहीं होता है। बोले तुम युद्ध करना चाहते हो, ठीक है, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, इस अवतार में हम कोई ऐसी क्रिया नहीं करेंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो मर्यादा के खिलाफ हो। हाँ, अगला जो मेरा अवतार होगा वो लीला पुरुषोत्तम होगा, तब तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। जामवंत कितने बड़े योद्धा थे बताओ। जिस समय बलि के यहाँ भगवान वामन बन करके गए और वामन भगवान जब त्रिविक्रम बने, विराट बने, उस समय भगवान की 7 प्रदक्षिणा उस विराट स्वरूप की, वो स्वरूप कैसा था? एक ही पैर से सभी लोगों को नाप लिया, विचार कर सकते कि स्वरूप कैसा रहा होगा। उस विराट स्वरूप की 7 परिक्रमा जामवंत जी ने कर ली थी थोड़े ही समय में। इतना बल था जामवंत। जामवंत ज्ञानी जी थे, वो जानते थे कि राम काज लग तव अवतारा। हनुमान जी को कहा कि ये कार्य मुझे नहीं करना है, इसके लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम करो इस कार्य को। अपनी तो बात कह दी कि मैं बूढ़ा हूं इसलिए सामर्थ्यवान नहीं हूं, जा नहीं सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि जामवंत जी जा नहीं सकते थे, जामवंत जी जा सकते थे। लेकिन जामवंत जानते थे कि जितने हम बुद्धिमान हैं उससे भी कई गुना ज्यादा हनुमान जी बुद्धिमान हैं। हनुमान जी के लिए कहा गया ना ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। लोग उनसे बल बुद्धि विद्या देव हरहु कलेश, उनसे बल बुद्धि और विद्या मांगते हैं हनुमान जी से। तो जामवंत जी आज जैसे देखा भगवान को पहचान नहीं पाए, भगवान से कहने लगे तुम इस गुफा में कैसे आए? भगवान श्री कृष्ण कहा मैं तो ये मणि लेने के लिए आया हूं। बोले मणि मैंने युद्ध में प्राप्त की है, मैंने सिंह का वध करके मणि प्राप्त की। अगर तुम्हें मणि चाहिए तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने अपना पीतांबर कमर से बांध लिया, कमर में बांधा, ताल ठोक करके खड़े हो गए। और जामवंत जी तो युद्ध चाहते थे। भागवत में लिखा है 1-2 घंटे युद्ध नहीं हुआ, 1-2 दिन भी युद्ध नहीं हुआ, 27 दिन लगातार युद्ध हुआ, ऐसा मल्ल युद्ध हुआ।
और जब 27वें दिन जामवंत के एक एक शरीर के जोड़ से जब पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा, दुखने लगा, तो जामवंत को लगा कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं, ये तो भगवान ही हो सकते, हमें कोई परास्त कर दे तो भगवान ही होगा। जामवंत जी ने झट पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु मैंने पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या पहचाना? बोले जो त्रेता में आए थे वही आप द्वापर में ये रूप धारण करके आए, आप मेरे इष्ट हो। भगवान श्री कृष्ण ने राम रूप दिखा करके जामवंत की इच्छा को पूर्ण किया, क्योंकि जामवंत ने कहा प्रभु हम वही एक बार रूप फिर देखना चाहते हैं, धनुष बाण वाला रूप दिखा करके इच्छा पूर्ण की। अब जामवंत इतने प्रसन्न हुए, जामवंत ने वो मणि ला करके जो उनकी कन्या के हाथ में थी, बोले कहा इसमें मेरा अधिकार नहीं, इस पर तो मेरे स्वामी का अधिकार है, और ला करके दी। और फिर एक निवेदन किया प्रभु से, बोले प्रभु मेरी ये पुत्री है जामवती, इसे आप स्वीकार करें तो मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुग्रह मानूं। भगवान ने जामवती को स्वीकार किया, ये दूसरा विवाह हुआ। मणि के साथ में जामवती को लेकर के आए, और जब मणि वापस ला करके सत्राजित को दिया और सारा वृत्तांत बताया कि मैंने नहीं, सिंह ने तुम्हारे भाई प्रसेन का वध किया था, तो सत्राजित भी बड़ा लज्जित हुआ। भगवान बोले मैं धन का भूखा नहीं हूं, धन और पद का मैंने कभी जीवन में महत्व दिया ही नहीं। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, और सत्राजित की जो पुत्री है सत्यभामा, भगवान को मणि के साथ में सत्यभामा को दिया, लेकिन भगवान ने सत्यभामा को तो स्वीकार कर लिया और मणि को वापस कर दिया। बोले मणि ये मुझे नहीं चाहिए। मन परमात्मा कहता है कि हमारे द्वारिका में कोई कमी है क्या? और वास्तव में जैसा द्वारका में यश वैभव था, ऐसा तो इंद्र के यहाँ भी यश वैभव नहीं था, और वो भी कैसे सकता है? जो द्वारिकाधीश है, इंद्र जैसे हजारों लोग, हजारों इंद्र उनके दरबार में हाथ जोड़ करके खड़े होते कि हमें थोड़ा सा दर्शन करने का समय मिल जाए, दूर से देखने का समय मिल जाए। द्वारिका में तो इंद्र के इंद्रपुरी से भी ज्यादा वैभव है। भगवान ने कहा मुझे मणि नहीं चाहिए। सत्यभामा के साथ में विवाह हुआ। चौथा विवाह अर्जुन के साथ भगवान कालिंदी यानी यमुना जी के कुल पर गए थे, तट पर गए थे। यमुना महारानी बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके रात्रि में विहार कर रही थी, विचरण कर रही थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण को देखा, भगवान के रूप माधुरी पर आकृष्ट हुई, निवेदन किया। भगवान ने कहा मेरा तो संकल्प ही है कि कोई मुझसे निवेदन करेगा, शादी के लिए कहेगा, मैं मना नहीं करूंगा। भगवान ने उसको भी स्वीकार किया। भगवान का चतुर्थ विवाह, पांचवा विवाह विंद अरविंद नाम के दो भाई थे, उनकी पुत्री से विवाह हुआ जिसका नाम था मित्रविंदा। और छठवां विवाह नग्नजित नाम के जो राजा थे, उनकी पुत्री नागनिजिति, जिसे सत्या कहते हैं, सत्या के साथ में विवाह हुआ। और सातवां विवाह राजानी देवी की पुत्री भद्रा के साथ में भगवान का विवाह हुआ। और आठवां विवाह मध्य देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा के साथ में हुआ। देखिए ये 8 जो भगवान की पटरानी है, ये अष्टधा प्रकृति है। मैंने कहा था भगवान को सब पाना चाहते हैं। कभी वेद के मंत्र रूप धारण करके गोपी के रूप में आते हैं, तो कभी प्रकृति भी स्वरूप धारण करके। तो ये 8 प्रकार की जो अष्टधा प्रकृति कही गई, कौन सी? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ध्यान से सुनना, भगवान को कौन नहीं प्राप्त करना चाहेगा? और प्रकृति तो वैसे भी पुरुष की अर्धांगिनी है। पुरुष और प्रकृति दो ही तो है। तो लेकिन प्रकृति के जो जब विस्तार में जाते हैं तो 8 रूप होते हैं।
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि और अहंकार, तो ये मानो आठों तत्व आज गोपी का एक स्त्री का रूप धारण करके आकर के भगवान को प्राप्त किया है। अष्टधा प्रकृति को परमात्मा ने स्वीकार किया। इसके बाद में सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भौमासुर ने बल से बहुत से राजाओं को कष्ट पहुंचाते हुए उनकी बेटियों का हरण किया और 16,100 कन्याओं का हरण करके अपने जेल में बंद कर दिया। बलात् राजाओं को जीत लेता था, बलपूर्वक उनको परास्त करके और उनकी कन्याओं का हरण करके ला करके जेल में बंद कर देता था। और उसका मानना यह था कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब एक साथ एक मंडप में उनके साथ हम विवाह करेंगे। ऐसी विचित्र विचित्र जिद होती थी राजाओं की। बहुत पराक्रमी था, बहुत बलशाली था। उन कन्याओं ने भगवान को पत्र लिख करके भेजा, क्योंकि जब कन्याओं को पता चला कि रुक्मिणी ने पत्र लिख करके भेजा था, भगवान दौड़ करके आ गए थे। तो आज 16,100 पत्र लिखे गए और जाकर के या एक पत्र लिखा गया, सबके साइन कराए गए और जाकर के भगवान एक ब्राह्मण ने भगवान को जैसे दिया पत्र पा करके भगवान ने कहा ठीक है। भगवान आए, भौमासुर का उद्धार करके, भौमासुर से युद्ध करके, उसको परास्त करके, मार करके, उसका उद्धार करके और 16,100 कन्याओं को भगवान ने बंदी गृह से मुक्त किया, जेल खाने से मुक्त किया। कन्याओं ने निवेदन किया, प्रभु हम मुक्त तो हो गई, लेकिन अब हम अपने घर वापस नहीं जा सकते। भगवान ने कहा क्यों? बोले हम एक दुष्ट राक्षस प्रकृति के पुरुष के यहाँ पर रही है, राजा के यहाँ पर रही है। यद्यपि हम पवित्र हैं, लेकिन संसार के लोग तो नहीं माने, हमें घर परिवार के लोग, अपने लोग स्वीकार नहीं करेंगे। फिर हमारे सामने 2-3 रास्ते बढ़ते हैं, या तो हम कुआं में कूद करके अपने प्राणों को समाप्त कर लें, या फिर हम गलत कार्य करते हुए अपना जीवन यापन करें, और तीसरा है या तो फिर हम सस्त बन जाएं। तो भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु द्वारिका के किसी भी कोने में हमें रख देना, जो सेवा द्वारिका में मिलेगी उस सेवा को हम कर लेंगे, झाड़ू की, बुहारी की, बर्तन धुलने की, है ना, जो सेवा मिलेगी प्रभु आपके महल की, राजभवन की, हम वो सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने ही चरणों में रखो। जैसे गोविंद से कहा कि अपने ही चरणों में रखो। भगवान पिघल गए और कहने लगे कि मेरे दरबार में कभी किसी को दुख पहुंचाया नहीं जाता है, मेरे दरबार में जो आता है उसके तो दुखों को मिटाया जाता है। दरबार में बंसी, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान कहते जो मेरे पास आता है हम तो उसको अपने चरण शरण में रख लेते हैं। इसी भाव को रखते हुए आइए एक छोटे से भजन के लिए भगवान श्री कृष्ण का भजन।
आइए महाराज जी के भजन के साथ में हम सब लोग जुड़े। हिलता है वो, भाग रहे। राम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो।
द्वारिका में जाकर के 16,100 भवन बनाए और बनाने के बहुत दिन नहीं लगे। भगवान ने आदेश दिया विश्वकर्मा जी को, और विश्वकर्मा जी जो निर्माण करते हैं वो मन की गति से करते हैं। बस विश्वकर्मा को कोई ईंट गारे पत्थर किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बस खड़े हो गए और जैसी वो कल्पना करते जाते हैं। भगवान की ऐसी उनके ऊपर कृपा है, ऐसी शक्ति प्राप्त है। जैसे नल नील को शक्ति प्राप्त थी ना कि जो पत्थर छूलोगे वो पत्थर तैरेगा, आशीर्वाद मिला था। उसी प्रकार से विश्वकर्मा जी देवताओं के मिस्त्री है निर्माण करने के। जैसी कल्पना करते जा रहे एक से एक सुंदर 16,100 भवन बनाए गए। सबकी रहने की पहले व्यवस्था की भगवान ने, हर चीज की व्यवस्था पहले की। इसके बाद में बहुत बड़ा मंडप बनाया गया। उस मंडप में एक साथ भगवान ने 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान की हास परिहास करते हैं, बहुत सुंदर लीला है भगवान की, है भागवत की। भगवान हंसी मजाक करते हैं और जीवन में हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि जो हंसते मुस्कुराते रहते हैं उनको जीवन कभी कष्टकारी नहीं लगता है। बड़े से बड़े दुख भी वो हंसते मुस्कुराते हुए उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, निकल जाते हैं। बड़े से बड़े दुख आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। भगवान ने आज विचार किया, जो रुक्मिणी है, छोटा संतरी से लेकर के मंत्री तक, दरबारी से लेकर के जो दरबार में जो बैठते हैं बड़े बड़े राजा तक, वो सब रुक्मिणी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। सबके मुख में जो घर में कार्य करने वाले हैं वो भी बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन प्रशंसनीय व्यक्ति कब होता है? जब उसके आसपास के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। व्यक्ति 4 दिन के लिए बाहर गया और वहां जाकर के उसने कुछ ऐसा अपना प्रभाव छोड़ा, लोग है ना उसकी प्रशंसा करने लगे, तो ये प्रशंसा टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ कब है? जब उसके जहां वो रहता है उसके आसपास के सभी लोग उसकी प्रशंसा करें, वो प्रशंसा वास्तव में प्रशंसा होती है। तो सब एक ही बात कहते हैं कि अगर अगला जन्म मेरा हो और मुझे कहीं
कभी भी मुखमंडल पर क्रोध की कोई लकीर नहीं। यहां मैं कथा में आया हूं और बहुत तो नहीं, थोड़े लोगों से बातचीत हुई, लेकिन जिन जिन से बातचीत हुई सब एक ही बात कहते हैं, मम्मी बहुत अच्छी है। मैं तो माता जी बोलता हूं। इस कथा के मुख्य यजमान की धर्मपत्नी आदरणीय श्री राजरानी माता जी कहते हैं, सब लोग कहते हैं। पहले तो मैं 2-3 दिन समझा भी, मैंने सोचा कि सबकी मम्मी अच्छी होती है, बोले मम्मी बहुत अच्छी है। हमने कहा मम्मी अच्छी होती है, मैं समझा नहीं। लेकिन जब मुझे पता चला, और पता कब चलता है जब मैंने स्वभाव को देखा, बड़ा अच्छा लगता है। जीवन में देखिए जो सरलता एक होती है कि दिखावट की जाती है, और एक व्यक्ति अंदर से सरल होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसको किसी को दिखावा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। उसको तो व्यक्ति देख करके ही कहेंगे कि बहुत सरल है, बहुत सरल है। तो सब चाहते हैं कि अगला जन्म हो तो बस रुक्मिणी माता ही मेरी महारानी बने। कभी चेहरे पर, वो लक्ष्मी है ना, अभी तो हमने कथा सुनी थी कि जो क्रोध करते हैं लक्ष्मी उनसे दूर चली जाती है, और उनके मुखमंडल पर कभी, लक्ष्मी के मुखमंडल पर क्रोध तो हो ही नहीं सकता। भगवान भी विचार कर रहे हैं, इतना समय व्यतीत हो गया लेकिन मैंने लक्ष्मी के मुख पर कभी क्रोध की लकीर नहीं देखी। अरे हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इन्हें क्रोध आता होगा तो इनके मुख की आकृति कैसी बनती है, मुखमंडल की आकृति कैसी होती है, उस समय चेहरा दिखने में कैसा लगता है। भगवान ने ऐसा विचार किया। भगवान ने भी कहा, मैंने सोचा है विवाह के इतने वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, 5 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त थी। ध्यान से सुनना, जितनी रानियां थी सबसे 5-5 पुत्र, 1 पुत्री। तो 20 वर्ष होने के बाद में भगवान ने आज संकल्प लिया कि हम लक्ष्मी के चेहरे पर क्रोध देखना चाहेंगे। ऐसा करके भगवान ने लीला प्रारंभ की। क्या लीला की? सुदामा सभा से उठ करके जब आए तो सीधे रुक्मिणी के महल में जाकर के बैठ के जाकर के और मुंह लटका करके रुक्मिणी माता दौड़ करके गई, अपने हाथ से सुंदर मीठा जल लेकर के आई, भगवान को दिया, भगवान का रख दिया, इशारा कर दिया, पंखा लेकर के आई, झल रही है, बार बार कोशिश कर रही है कि आज कन्हैया बहुत ज्यादा उदास है? आज हमारे भगवान बहुत उदास है, क्या बात है? कोशिश कर रही है। हिम्मत करके रुक्मिणी माता ने पूछ ही लिया, बोले प्रभु क्या कुछ इस दासी से गलती हो गई? अभी भगवान नहीं बोले। थोड़ी देर फिर पंखा झलती रही, दोबारा फिर कोशिश की, पूछा प्रभु आपने बताया नहीं क्या इस दासी से कोई गलती हुई है? जब इस बार तीसरी बार जब रुक्मिणी माता ने पूछा तो भगवान कहने लगे, 1-2 गलती हो तो मैं बताऊं, तुम तो गलती पे गलती और गलती पे गलती और फिर उसके ऊपर गलती 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 करती जा रही हो, और फिर पूछ रही कोई गलती हो गई? रुक्मिणी माता स्तब्ध होकर के खड़ी हो गई। प्रभु बताए, आदेश करें इस दासी को, हम सुधार करेंगे। भगवान ने ऐसे मुखमंडल देखा कि भी कुछ क्रोध आया हो, तो हमने तो क्रोध देखना था, ऐसे देखा तिरछा होकर के कन्हैया ने, तो अभी भी चिंतित जरूर है लेकिन चेहरे पर। भगवान ने कहा पहली गलती बताओ? बोले हाँ बताओ। बोले इतने सुंदर सुंदर राजकुमार आए थे तुम्हें वरण करने के लिए, तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए, शिशुपाल भी आया था, इस काले कलुटे से तुमने विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें हमें विवाह करके?
अब रुक्मिणी माता को अभी तक थोड़ी चिंता तो थी, लेकिन अब थोड़ी मुस्कुराने लगी। भगवान ने देखा, बोले तू मुस्कुरा रही है। भगवान ने कहा इस बार ऐसी कुछ बात बोलूंगा कि ये क्रोध करेंगे। भगवान बोले खैर कोई बात नहीं, लेकिन तुमने सोचा होगा कि मैं वीर हूं, तो रुक्मिणी ये भी तुमने गलती की है, मैं वीर नहीं हूं। कंस के डर से, जन्म तो मेरा मथुरा में हुआ था, लेकिन कंस के डर से मैं गोकुल चला गया। गोकुल में भी जब राक्षसों ने उत्पात मचाया तो मैं वृंदावन चला गया, और वृंदावन से मैं मथुरा गया, और जब मथुरा में भी जरासंध ने रहने नहीं दिया, भगाया वहां से, तो मैं द्वारिका में जल में एक नगर बसा करके रह रहा हूं। मैं भगोड़ा हूं, रणछोड़ हूं। इस रणछोड़ से, डरपोक से विवाह करके तुम्हें क्या मिला? भगवान ने तिरछी होकर के देखा तो अभी भी रुक्मिणी मुस्कुरा रही थी। मानो रुक्मिणी माता कह रही थी, मैं जानती हूँ तुम कितने बड़े रणछोड़ हो, तुम कितने बड़े भगोड़ा हो, तुम भगोड़ा हो नहीं सकते, तो तुम्हारी लीला होती है। मैं जानती हूँ कि तुम परम वीर हो। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा मैं समझा, तुमने सोचा है कि हम देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, तो ये भी गलत है। कोई देवकी वसुदेव का पुत्र कहता है, कोई नंद यशोदा का पुत्र कहता है। अरे जिसके माँ बाप कंफर्म नहीं है, ऐसे से विवाह करके तुम्हें क्या मिला? भगवान ने फिर मुड़ करके देखा, लेकिन अभी भी लक्ष्मी वैसे ही मुस्कुरा रही है, क्रोध नहीं है। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा मैं समझा, तुम सोच रही होगी कि हम बहुत सुंदर हैं इसलिए विवाह किया। भगवान बोले यार मैं छोटे से काला हूं, कोई कन्वा कहता है, कोई कृष्ण कहता है, और जब से कालिया नाग की कृपा हो गई, जो उसने विश्वमन किया, तो मैं और काला हो गया। इस काले कलुटे से विवाह करके तुम्हें क्या मिला? देखा अभी भी रुक्मिणी मुस्कुरा रही है। भगवान ने कहा यदि मैं समझा, यदि तुम ये सोचती हो कि संसार के लोग हमारी बड़ाई करते हैं, अमीर लोग हमारी बड़ाई करते हैं, और संसार के सभी लोग हमारी बड़ाई किया करते हैं, बाबा लोग हमारी बड़ाई किया करते हैं, अमीरों के पास समय नहीं, लेकिन संत सत्पुरुष मेरी बड़ाई किया करते हैं, तो मुझे क्या मिला? लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूं। मेरी बड़ाई जरूर किया करते हैं, लेकिन तुम्हें क्या मिला? लेकिन अभी भी देख रही है कि उन्हें क्रोध नहीं। और अब आखिरी जो बात कही, कहा अभी कुछ नहीं बिगड़ा रुक्मिणी, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह किसी अच्छे राजकुमार से करा दें। संसार की और कोई स्त्री होती तो झाड़ू या बेलन जो उसके हाथ में पड़ता घर में, जो उसे मिल जाता, ले करके और बाहर तक भगाती कि शादी के 20 साल हो गए, अब बुद्धि खराब हो रही है तुम्हारी, अब हमारा दूसरा विवाह करवा रहे हो, 5 बच्चे एक पुत्री हो गई। लेकिन रुक्मिणी को लगा कि कहीं भगवान सीता की तरह मेरा त्याग ना कर रहे हो, तो हाथ से पंखा छूट गया और जैसे मूर्छित होकर के गिरने लगी। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और रुक्मिणी को अपने गोद में उसका सिर लेकर के अब भगवान पंखा झल रहे हैं। जैसे रुक्मिणी मैया की मूर्छा जगी, रुक्मिणी मां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, प्रभु जो आपने कहा है वो सत्य कहा है, हमारा आपका वैसे भी कोई तालमेल नहीं, जोड़ नहीं। मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। तो भगवान कहते नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं आपसे ये सब बोल रहा था, मैं तो इसलिए कह रहा था, मैं तुम्हारे मुखमंडल पर क्रोध देखना चाह रहा था। अरे आप तो मूर्छित हो गई। रुक्मिणी मैया कह रही है, नहीं प्रभु जो आपने कहा बिल्कुल सत्य कहा। आपने कहा कि मेरा और आपका कोई तालमेल नहीं, तो प्रभु बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं प्रकृति से बधी हुई
प्रकृति से आबद्ध एक नारी हूं और आप प्रकृति से परे एक पुरुष हैं। हम दोनों का तालमेल लिया, आपने कृपा कर ली। अगर कोई प्रकृति से परे होता फिर उसके साथ आपका विवाह होता तो ठीक है। हम तो आपके सजाती नहीं है मानो, हम प्रकृति में बंधी हुई है और आप प्रकृति से परे हैं, फिर भी आपने हमारे ऊपर कृपा कर ली। हमारा आपका तालमेल नहीं था, यह आपकी बहुत बड़ी कृपा है प्रभु। दूसरी बात है, आप कहते हैं कि राजाओं के भय से, जरासंध आदि राजाओं के भय से हम समुद्र में छिपे हैं। प्रभु रुक्मिणी हाथ जोड़ करके कहती, जिस जिस हृदय में आप समुद्र में रहते ना, कौन से समुद्र? बोले हृदय रूपी समुद्र में, आत्मा रूपी समुद्र में, है ना? हृदय में जो आत्मा है उस समुद्र में आप रहते हो। परमात्मा तो आत्मा रूपी ही है, ये आत्मा ही आपकी द्वारिका है, आप उसमें निवास करते हैं। और बोले प्रभु जिस जिस राजा संसारी लोगों के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या देश भरा है, आप वहां रह ही नहीं सकते हैं, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में निवास करते हैं। ये द्वारका भी आपकी वही प्रतीक है। तीसरी बात आपने कही कि मेरे माता पिता कन्फर्म नहीं। रुक्मिणी माता हंस करके कहती, प्रभु सत्य बताना कि आपके भी कोई माँ बाप है? मैं तो नहीं जानती, मैंने तो आज तक यही जाना कि आप ही सबके माई बाप हैं। आपके कौन माई बाप हो सकता है? और इस बार रुक्मिणी ने कहा, चौथी बात प्रभु आपने कहा कि मैं काला हूं, तो रुक्मिणी माता बड़े तिरछे नैनों से देख करके, जैसे स्त्रियां अपने पति को प्यार में निहारती है, उसे देख करके, जैसे सीता जी से जब ग्राम बधूटियों ने पूछा था जब जंगल में गई, ये जो आगे जा रहे ये कौन है? तो सीता जी ने जब उनको उत्तर दिया था, बधुर विरह विरु अंचल झांकी चितई जानकी भौंकर वाकी, मतलब बड़े तिरछे नैनों से, कटाक्षे नैनों से अपने अंचल को ढाक करके और बड़े ऐसे करके जैसे देखते ना, उस तरह से देखा तो ग्राम की स्त्रियां समझ गई कि इनके पति है, क्योंकि पहले नाम नहीं किया जाता था। आज की संस्कृति तो ऐसी है कि वो नाम लेने में गौरव समझती है ना? पहले तो बोल लेंगे फलाने के पापा, या उपनाम रख लेती थी, लेकिन अब तो सीधे सीधे नाम दिया। देखिए, आत्मनाम गुरु नाम नामादि प्रसचा, बड़ी सुंदर ये बात नीति की मुझे याद आ गई, ध्यान से सुनना। आत्मनाम गुरु नाम नामादि प्रसचा श्रेयस कामो न गृहीया ज्येष्ठा पत्र कलत्रवा। बात बात में अपना नाम, मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैं ये हूँ, नहीं बोलना चाहिए, अहंकार आ जाएगा। आत्मनाम गुरु नाम, अपने गुरु का जो मुख्य जो नाम है, अब जैसे अपने जो महाराज जी का जो ये नाम है, ये उपनाम है, इस नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये मुख्य नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरु नाम, और हो सके तो गुरु का नाम ही नहीं लेना चाहिए। नामादि कृपणस्चा, किसी कंजूस का भी नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, उसको भी बार बार स्मरण नहीं करना चाहिए, बोले जीवन में कंजूसी आ जाती है। नामादि कृपणस्चा श्रेयस कामो न गृहीया ज्येष्ठा पत्र कलत्रवा। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो कहते हैं कि अपने घर में अपने बड़े बेटे का भी नाम नहीं लेते हैं, उसका भी कोई उपनाम। और अब तो ऐसी परंपरा चल गई, अच्छी परंपरा है। अब पंडित लोग, पहले ये सब कुछ मुझे लगता पता नहीं होता था, अब पंडित लोग कहते हैं कि नहीं, कुंडली वाला नाम आप, कुंडली का तो नाम ये है लेकिन बोलने का नाम आप दूसरा रख लो, तो हो गया उपनाम। जो कुंडली वाला नाम है पिता बोलना, नहीं दूसरा नाम तो ले सकता है, क्योंकि कुंडली का नाम ही मुख्य नाम है, जिस नाम के साथ अक्षर के जन्म हुआ वही उसका मुख्य नाम है। तो प्रभु आप के भी कोई क्या माता पिता होते हैं? अब भगवान चुप, कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, और आप
बोले जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं होता, खाने के लिए अन्न नहीं होता, पहनने के लिए वस्त्र नहीं होता, ऐसे भिखमंगे भिखारी बाबा मेरी प्रशंसा करते हैं। रुक्मिणी माता ने कहा प्रभु मैं बताऊं कि भिखारी कौन है? नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जाके नाम अखारा। जिसके पास में नाम का खजाना है, मीरा जी कहती थी पायो जी मैंने, तो जिसके पास राम रतन धन है वही तो असली है। कबीरदास जी भी कहते कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और सोई धनवंता जानिए, जाके राम नाम धन होए। कबीरदास जी कहते जिसके पास राम नाम का खजाना है, असली धनी तो वही है, क्योंकि ये सारा धन यही छूटने वाला है, जाएगा तो राम का नाम ही साथ में जाएगा। इसलिए ये बात मैंने लक्ष्मी माता समझाती भगवान से कहती है असली खजाना ये संसार की लक्ष्मी नहीं, असली खजाना तो भगवान का नाम है। इसलिए प्रभु जी मैं करोड़पति को असली धनी नहीं मानती हूँ, ये रुक्मिणी माता का कथन है। रुक्मिणी माता कहती मैं उसे धनी मानती हूँ जिसके पास में आपके नाम का खजाना है, आपकी भक्ति का खजाना है, वो असली धनी तो वही है, असली धनी वही है। हमारे अग्रवाल जी इतनी बड़े बड़े कार्य करते थे, भगवान की ये इच्छा हुई कि ये इस तरफ आए, भक्ति में लगे, क्योंकि वो कमा करके तो पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 रहे। महाराज जी हमारे कहते कि ये जिस कार्य क्षेत्र में रहते हैं उसमें नंबर 1 ही रहते हैं। तो अब इस कार्य में लगे हैं, सेवा कार्य में लगे हैं, और मुझे विश्वास है कि पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं है। वैसे तो महाराज जी के यहाँ इनका जो स्थान है वो भी नंबर 1 पर है, गर्व होना चाहिए आप सबको। और भक्ति के कार्य में भी, सेवा के कार्य में लग करके भी पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 पर होंगे, क्योंकि जो योजना इनके दिमाग में चल रही है और मैं वो समझता हूँ, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ आप ऐसी चर्चा जो कर रहे हैं, आश्रम के लिए गौशाला, भक्त निवास, आश्रम के लिए कुटिया, आश्रम के न जाने क्या क्या, व्यासपीठ से इनकी कुछ अच्छी कामनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीर्वाद तो गुरुदेव का ही है इनके ऊपर, हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं कि सारी इनकी योजनाएं पूर्ण हो, और जैसे ये व्यापार में नंबर 1 थे वैसे ये सेवा में और भक्ति में नंबर 1 हो, क्योंकि जीवन में सब कुछ बहुत कर लिया इन्होंने, अब जो करने के लिए संसार में आए थे अब असली कमाई कर रहे हैं, अब असली काम में लगे हुए हैं। तो लक्ष्मी जी कहती मैं जानती हूँ कि असली जो धनी है वो जिसके पास में राम नाम का खजाना है वही असली धनी है। संसार में वो धनी नहीं है जिसके पास में बहुत धन है। और प्रभु अब लक्ष्मी हाथ जोड़ करके कहती हैं कि प्रभु अगर ये मैंने गलतियां की हैं, ये जो आपने गलतियां गिनाई थी, लक्ष्मी जी कहती हैं अगर ये गलतियां हमसे हुई है तो मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ संसार की हर माता ये गलती करे कि जिससे आप प्राप्त हो, जैसे आप हमें प्राप्त हुए हैं इतनी गलतियां करने पर, तो हर संसार की माता यही गलती करे जिससे कि वो आपको प्राप्त कर ले, आप उसे प्राप्त हो जाए। भगवान कहने लगे अरे रुक्मिणी, मैं तो तुम्हारे मुख पर क्रोध देखना चाहता था। तो भगवान की घर गृहस्थी में हास परिहास करते हैं। एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ, हमारा हास परिहास ही होना चाहिए, लेकिन अगर लगे कि सामने वाले को बहुत पीड़ा हो रही है और वो हृदय से ले रहा है उन चीजों को, तो वास्तव में फिर वो हास परिहास नहीं करना चाहिए। ये हमारे सतगुरुदेव महाराज जी सिखाते हैं। लेकिन घर गृहस्थी में हास परिहास जरूरी है। आप जितना हंस
हंसते मुस्कुराते रहोगे। आप देखेंगे कि आप सब यहाँ बुजुर्ग काफी संख्या में है। आपने वो जीवन देखा होगा, बचपन का वो जीवन याद करें जो पूरा परिवार एक साथ बैठ करके ठहाका लगाता था। बड़े से बड़ी चीजें लोग, बड़ी सी बड़ी समस्याएं, पहले समस्याएं बहुत होती थी, विपन्नता थी, एक व्यक्ति के पास नहीं पूरे भारत में विपन्नता थी, क्योंकि मुगलों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, अफगानियों ने जिसके हाथ में जो लगा यहाँ से लूट करके ले गए। ये भारत सोने की चिड़िया थी, जिसके हाथ में जो लगा, मोहम्मद गजनवी जैसे लुटेरे, छोटे छोटे लुटेरे आए। और हमारा दुर्भाग्य था कि उस समय के जो राजा थे वो अपने आप को एकत्र नहीं कर पाए। छोटी छोटी रियासतों में पूरा हमारा भारत विखंडित हो गया, छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हो गया, और जिसके कारण से एक एक रियासत को जीतते लगे। कई आप इतिहास उठा करके देखें कि इतिहास की 100 भूलें किताब है बने, इतिहास की सबसे बड़ी 100 भूलें। मैं समझता हूँ कि बच्चों को भी ऐसी चीजें पढ़ानी चाहिए। तो आप देखेंगे कोई 500 सैनिक लेकर के लुटेरा आया और भारत के बड़े भूभाग पर उसने कब्जा कर लिया। न जाने कितने राजाओं को उसने हरा दिया, एक एक करके हराता रहा। दूसरा पड़ोसी राजा विचार करता रहा, जब ये हमसे युद्ध करने आएगा तब मैं देखूंगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो संगठन में जो प्रेम होता है या शक्ति होती है, जो संगठन में जो आनंद होता है, वो अलग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आज की संस्कृति बड़ी विचित्र है। आज का कल्चर कुछ ऐसा हो गया है, अगर एक पिता का एक ही पुत्र है और संपन्नता खूब है तो उसके साथ रहना नहीं चाहेगा, कहेगा हम तुम्हारी सारी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन मैं घूमने के लिए गया, अब मेरे लिए थोड़ा सा बिल्कुल अलग तरह की बात थी। मैं गाड़ी से नहीं उतरा, मुंबई पूरा घूम करके आया, तो जो हमारे चालक महोदय थे उन्होंने बताया, बोले ये अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय का बंगला है। मैं अच्छा जी। फिर थोड़ी देर के बाद में बताया, बोले अब मैंने तो सोच लिया अमिताभ बच्चन भी किसी में रहते हो। थोड़ी देर के बाद में बताया, बोले ये अमिताभ बच्चन का बंगला। मैंने कहा अलग अलग रहते हैं? बोले हाँ जी। नजर लो जी, उन्हें कर लो बात। यही संस्कृति रह गई है। आप देखना सब अलग अलग, छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्ति आज कहता है कि स्वतंत्र स्वतंत्र। लेकिन एक बात मैं कहूँ, महाराज जी बस एक ही बात सिखाते हैं, जिस घर के लोग एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं और जिस घर में एक साथ बैठ करके लोग भजन करते हैं, उस घर में कभी भी दुख दारिद्र नहीं आ सकता, उस घर से कभी लक्ष्मी जा ही नहीं सकती। संघे शक्ति कलो युगे, ये किसका गाना है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो लोग हैं वो बस एक ही बात कहते, संघे शक्ति कलो युगे। संघ में शक्ति है, एकत्रता में ही शक्ति है, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। हमें भागवत कथा, भगवान की चर्चा हमें एकत्र रहना सिखाती है, संगठित रहना सिखाती है। परमात्मा भी भगवान भी सब एक ही साथ रह रहे थे। थोड़ी सुविधा के लिए भवन अलग अलग थे, लेकिन एक ही साथ सब रुक्मिणी माँ के ही भवन में रहते थे, ऐसा विचार है। अगला जो प्रसंग है वो 1200 की पुत्री उषा के साथ में भगवान के पुत्र है अनिरुद्ध, उनका विवाह हुआ। ये सुंदर कथा। देखिए जो बाणासुर था भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान शिव से
बार उसने वरदान मांगा, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हूं। बाणासुर ने अपना सिर काट काट के चढ़ा रहा था। भगवान ने कहा ठीक है, हजारों हाथ उसको प्रदान कर दिए, 1000 भुजाएं प्रदान कर दी, 1000 भुजा थी बाणासुर के पास में। और एक दिन उसने जाकर के कैलाश को ही उठा लिया, हिला दिया जाकर के। माता पार्वती ने कहा ये कैलाश इतना क्यों हिल रहा है? भगवान ने कहा मेरा ही कोई चेला होगा, क्योंकि मेरे ही जो चेला है सबसे पहले जोर हम पर ही आजमाते हैं। एक रावण था, वो भी कैलाश को उठाने चल गया, उसने भी उठा लिया। भगवान बोले ये भी कोई मेरा ही चेला होगा। देखा जाकर के तो बाणासुर था। भगवान ने कहा कुछ चाहते हो, किस लिए हमारे कैलाश को हिला रहे हो, क्या पाना चाहते हो? बोले कुछ नहीं पाना चाहते हैं, मैं तो तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। परम भक्त था बाणासुर भगवान शिव का। भगवान शिव ने कहा कभी ईश्वर और भक्त में युद्ध होता नहीं, तुम्हारे मन में अगर युद्ध की इच्छा है तो वो मैं जरूर पूर्ण कराऊंगा। भगवान ने कहा ये ध्वजा लेकर के जाओ और अपने महल पर लगा देना। जिस दिन ये पताका, ये ध्वजा जिस दिन झुक जाए, मान लेना तुझसे युद्ध करने वाला कोई आ गया तेरे महल के पास में। अब बाणासुर ऐसा अहंकारी था, ऐसा युद्ध प्रिय था कि रोज उस ध्वजा को देखता है, पताकों को देखता है भवन से बाहर जाकर के, तो वो सीधी दिखाई देती है तो निराश होकर के, बड़े उत्साह से देखता जाकर के, बड़े निराश होकर के आता कि अभी कोई युद्ध करने वाला आया नहीं। आज बाणासुर ने जैसे ध्वजा को देखा जाकर के तो झुकी बाणासुर तो खुशी से प्रसन्न हो गया कि वाह अब युद्ध होगा, आनंद आएगा, मैं युद्ध चाहता हूं। इधर भगवान अपनी सेना लेकर के आए, क्योंकि भगवान को नारद द्वारा पता चला कि आपके पुत्र को तो बंदी गृह में बंद कर लिया है। उषा ने चित्रलेखा के माध्यम से रात्रि में सोते हुए स्वप्न में देखा था, सोते हुए अनिरुद्ध को अपने भवन में बुला लिया। और उधर जब बाणासुर को पता चला तो उसने अनिरुद्ध को जेल में बंद कर दिया। और ये बात नारद द्वारा भगवान को पता चली। नारद जी कहते प्रभु आप अपने घर में एक रजिस्टर रख लो, रोज हाजिरी भरा करो। भगवान ने कहा क्यों? बोले तुम्हारे 2-4 पुत्र इधर उधर हो जाते तुम्हें पता ही नहीं चलता। अनिरुद्ध कहाँ है? भगवान ने कहा भाई पता लगाया जाए अनिरुद्ध कहाँ है, ढूंढा तो नहीं मिले। नारद जी से बोला कहाँ है? बोले वो बाणासुर की जेल में बंद है। भगवान ने कहा क्यों? जब सारी कहानी बताई, भगवान बड़ी सेना लेकर के गए और एक वरदान दिया था भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर को कि मैं तुम्हारी